किसान किसान अपनी फसल उपज बेचता है, गोदाम में जाता है, वहाँ से रेशनिंग के द्वारा हम तक पहुँचते हैं, आम जनता तक पहुँचता है। और इससे नाता बना है किसका? किसान का और आम जनता का ये नाता बना है अभी फिलहाल। ठीक है, इतनी बात। अब हुआ क्या? केंद्र सरकार ने कानून बनाया। किसने बनाया? केंद्र सरकार ने कानून बनाया। क्या लिख दिया मैं? गड़बड़ हो रही है। 2014 के बाद जब भी मैं केंद्र सरकार लिखने जाता हूँ राजा लिख देता हूँ, और गधा लिखने गया तो भक्त लिख देता हूँ। गड़बड़ है। कानून बनाया। किसने कानून बनाया? इसने किसान के लिए कानून बनाया। ठीक है, इसने किसान के लिए कानून बनाए। कानून लंबे चौड़े नाम है उनके, तो उनका सिर्फ आपको क्रमांक बोलता हूँ। पहला कानून है 20/2020, दूसरा है 21/2020 और तीसरा है 22/2020। ये 3 कानून बनाए केंद्र सरकार ने इसके वास्ते। अब ये क्या बोल रहा है? मुझे नहीं चाहिए। ये बोल रहा है ये तेरे भले के लिए। किसके लिए? भले के लिए। ये बोला तेरे भले के लिए मैंने कानून बनाया है। ये बोला मुझे नहीं चाहिए। ये इसका विरोध कर रहा है। इस कदर विरोध कर रहा है कि अभी तक कम से कम 70 लोग मर गए। 70 लोग ठंड से मर गए। उसमें 10 लोग का एक्सीडेंट हो गया, बाकी लोग तो ठंड से मर गए। किसलिए मर गए? इसका विरोध करते हुए। ये फिर भी नहीं मान रहा है। ये क्या बोल रहा है? तेरे भले के लिए, तू चाहे तो मर जा, लेकिन तेरा भला मैं करके रहूंगा। तो बात समझ में आ रही है? ये कौन है? राजा। केंद्र सरकार, किसान। किसान में अपना नाता है कुछ? है ना। ये सब करते हैं तो हम खाते हैं। सिस्टम समझ में आई आपकी? अब ये क्या मतलब भला करके तुम मर जा तो भी चलेगा, लेकिन मतलब भला करके रहूंगा। ये अड़के बैठा, इसको पता है इसमें इसका भला नहीं है। क्योंकि हमने ये देखना है कि इसके बीच में जो 3 कानून है, ये कानून वाकई है क्या, ये हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस हमने बनाई है, ये प्रोसेस में आप देखोगे तो किसान जो उपज लेता है इसको पहला प्रोसेस बोलेंगे अपन। बेचना एक प्रोसेस हो गया, स्टोर करना तीसरी प्रोसेस हो गई, और पीरियड्स के दौरान तक पहुंचना 4 मोटा मोटी। जो 3 कानून बने हैं 20-20-20, 21-20-20 और 22-20-20। गौर कीजिएगा, जो पहले 2 है ये नए बने हैं। क्या है? नए कानून है। और तीसरा वाला जो है ये अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट मतलब चेंजेस आए। जैसे सीए बना था, सीए का तो अमेंडमेंट था सिटीजनशिप एक्ट में। ये अमेंडमेंट है। इसका मतलब कोई तो पहले कानून था जिसमें अमेंडमेंट किया गया, चेंजेस लाए। तो वो कानून था 1955 का कानून, जिसे कहा जाता था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। 1955 में कानून बना था आवश्यक वस्तुओं का कानून। आवश्यक वस्तुओं का कानून। आवश्यक वस्तुएं कौन सी है हमारी रोज की? चावल है, दाल है, अनाज जो है ना, खाने पीने, प्याज है, शक्कर है। ये सब आवश्यक वस्तुओं का कानून बना था 55 में। कानून किस लिए बना था? ताकि जमाखोरी ना हो। क्या ना हो? जमाखोरी ना हो और काला बाजार ना हो। ये रोकने के लिए ये कानून बना था 1955 में। रोटी कपड़ा और मकान आप लोग को नहीं मालूम, हमको सबको मालूम। याद है रोटी कपड़ा और मकान? ब्लैक मार्केटिंग और जमाखोरी ना हो, इसलिए 1955 में कानून बना था। अब इसमें सुधारणा ऐसी आई है, ये जो चीजें आपने अब गिनाई, कौन सी? चावल, गेहूं, दाल, तेल, शक्कर, आवश्यक वस्तुएं जो थी अपनी, इसने बोला था वो आवश्यक वस्तुएं जिससे निकाल दी है। मतलब ये कानून खारिज कर दिया। कानून बना था इसको रोकने के लिए। अगर ये खारिज हो तो ये क्या होगा? ये बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब अभी ये बढ़ने वाला है। जमाखोरी, कालाबाजारी बढ़ने वाली है। समझ रहे बात आपको? ये कानून के तहत
ये जो गोदाम था, ये गोदाम किसका हुआ करता था अभी तक? गवर्नमेंट का। कौन गवर्नमेंट मतलब? सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ बराबर, उसका। एफसीआई कौन बोला? एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई। ये सरकारी गोडाउन एफसीआई, ये कानून के तहत सिर्फ ये और यही स्टोर कर सकता था अभी तक। अब ये कानून में बदलाव आ गया। बदलाव क्या आया? ये आवश्यक वस्तुएं नहीं है, कोई भी स्टोर कर सकता है। इसका मतलब एफसीआई की जगह पे अब कौन आ जाएगा? कोई तो प्राइवेट आ जाएगा। कौन प्राइवेट आ जाएगा? अंबानी आएगा। अंबानी आएगा, अदानी अंबानी आएगा। अदानी 2007 से, कब से? 2007 से गोडाउन बना रहा है। इसको सिलोस कहते हैं। सिलो स्टील के स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत बड़े बड़े गोदाम 2007 से बना रहा है। किसके लिए बना रहा है? स्टोर करने के लिए। इसको इसके लिए बना रहा है अभी तो। किसके लिए बना रहा है? एफसीआई के लिए। इसके लिए क्यों बना रहा है? क्योंकि वो स्टोर नहीं कर पा रहा था 1955 के एक्ट से, है ना। अब ये एक्ट खारिज कर दिया, अब ये स्टोर करेगा नहीं करेगा? तो इसकी जगह पे कौन आ गया अभी? अदानी। पूंजीपति आ गया। कौन आ गया? पूंजीपति आ गया। पूंजीपति अदानी, बराबर। एफसीआई चल रहा है साथ में, ये भी चल रहा है। एफसीआई की गोडाउन इसके खुद के बनाए हुए, ये बोल रहा है कानून था मैं कुछ स्टोर कर रहा हूं, तुझे क्यों दूं? जैसे जैसे ये इस पे हावी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये हो गया खत्म, बढ़ गया ये इसकी गोडाउन। इधर कौन आ गया 3 नंबर पे अभी? अडानी आ गया, क्योंकि एफसीआई खत्म, ये हो गया प्राइवेट। 3 नंबर क्या हो गया आपका? प्राइवेट। तीसरा कानून समझ में आया? सुधारना समझ में आई? 55 का कानून था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। इसके तहत सिर्फ और सिर्फ सरकार का पूरा कंट्रोल था अनाज पे, पूरा कंट्रोल सरकार का था। इसके तहत एफसीआई में गोडाउन में सामान जमा होता था। 2007 से इसके लिए गोडाउन बनाने शुरू कर दिए। सर तुमको बना के दे रहा हूँ, ये बना रहा था, अब कानून खत्म हो गया, इसको क्यों देगा? ये खुद स्टोर करेगा, ये स्टोर कर लेगा, एफसीआई खत्म, सरकारी नियंत्रण। तो इसका जो प्यार था इसके लिए, ये केंद्र सरकार का जो प्यार था इसके लिए, हकीकत में इसके लिए प्यार था क्या? हो तो इसकी लव स्टोरी में तीसरा एंगल था, है ना। तीसरा एंगल कौन सा था? वो पूंजीपति का। कौन सा? समझ में आई बात? अब तीसरा कानून है ना, अमेंडमेंट। कुछ डाउट है किसी को? पक्का ध्यान में आ गया? तो जमाखोरी कालाबाजारी बहुत बढ़ेगी। एफसीआई खत्म, अदानी वहां पे आ गया, वो स्टोर करेगा, जितना चाहे उतना स्टोर करेगा। अच्छा, ये कानून क्या बोलता है? फिर भी कानून में लिखा है नहीं, गवर्नमेंट कंट्रोल जरूर करेगी। किसको कंट्रोल करेगी? हो अगर ये एक्सपोर्ट नहीं करता हो तो एक्सपोर्ट भी करेगा, तो उसको क्या कंट्रोल? तो मैं क्यों तेरा कंट्रोल मेरे पे क्यों? बात समझ रहे आपकी? तो और आम आदमी तो भाई करेगा भी नहीं ना, उसको स्टोर करना अपने बस की बात नहीं ना। ये तो अदानी, अंबानी और जो टाटा बेटा जो रहेंगे वो लोग करेंगे, पूंजीपति। तो ये हो गया तीसरा कानून। ये आपका 2 एफसीआई गया, एफसीआई निकल गया, 3 वाला हो गया आपका प्राइवेट। पहले वाला कानून क्या आ गया अभी? पहले वाला कानून जो है ना 20 वाला, 20 वाला। अब ये किसान उपज लेता है, इसको पैसे लगते होंगे ना, पैसे, ट्रैक्टर, फर्टिलाइजर, बीज सब लगते होंगे ना, मजदूर। ये कहाँ से लेता है? सब पैसे कहाँ से लेता है ये? अभी लोन से लेता है। कहाँ से लेता है? लोन कौन देता है इसको? बैंक देती है। कौन सी बैंक? सरकारी बैंक, बराबर है, सरकारी बैंक। सरकारी बैंक जिसको लोन देती है उससे काम चलाता है। अभी ये कानून क्या बोलते हैं? किसान को उपज लेने के लिए इसने डाल दिया स्पॉन्सर। क्या डाल दिया? स्पॉन्सर समझते हो? जो आपके टीवी प्रोग्राम स्पॉन्सर करता है, जो आईपीएल स्पॉन्सर करता है, क्रिकेट मैच सब देखते होंगे ना। क्रिकेट मैच जैसे आईपीएल बन गया, अब उनकी बोली लगती है
खिलाड़ियों की बोली लगती है, उनका गेम नहीं रहा, अब वो सब बन गए वस्तुएं। विराट कोहली एक वस्तु है, उसकी बोली लगती है बाकायदा, जितने करोड़ ज्यादा मिलेंगे वो उसकी तरफ जाएगा। तो क्या बन गया विराट कोहली? अब वस्तु बन गया, उसका गेम में कुछ नजाकत नहीं रहा, वो बन गया वस्तु, स्पॉन्सर ने बनाया। ये कानून बोलता है इधर भी एक स्पॉन्सर रहेगा। कौन रहेगा? स्पॉन्सर। क्या आप स्पॉन्सर बन सकते हो? नहीं। हम लोग बन सकते हैं स्पॉन्सर? तो स्पॉन्सर कौन बनेगा? कैसे वाला? फिर वही कौन? अदानी। ये तीसरा एंगल लव स्टोरी का, पूंजीपति। बराबर। ये बनेगा स्पॉन्सर। स्पॉन्सर क्या करेगा? इसको पैसे देगा। स्पॉन्सर पैसे देगा और इसको बोलेगा तू फला फला चीज, फला फला क्यों, ये क्वालिटी के पैदा करके दे। इन दोनों के बीच में क्या होगा? एग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होगा। इन दोनों के बीच होगा एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट पे किसी की कुछ चलने वाले नहीं, कोई आईपीसी नहीं, कोई सीआरपीसी नहीं, कोई कानून लागू नहीं इस पे। ये एग्रीमेंट खुद ही एक कानून बन जाएगा, ऐसा ये कानून कहता है। ये एग्रीमेंट पे तुम्हारा सरकारी टैक्स कोई लगेगा नहीं, तुम्हारा राज्य का कोई टैक्स लगेगा नहीं, तुम्हारा एपीएफसी कोई एक्ट लगे, कुछ लगेगा नहीं। क्या बोल रहा है ये दोनों जो तय करेंगे वो एग्रीमेंट बन गया, इस पे किसी का कुछ चलने वाला नहीं। ये एग्रीमेंट बोलता है, ये बोलता है इसको तू मुझे फला फला गेहूं, फला फला चावल, फला फला दालें, ये क्वालिटी के बना के दे। अगर क्वालिटी की नहीं बनी, दोनों में झगड़ा हो जाएगा, तो कहाँ जाएंगे? कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाएंगे, कोर्ट के इस पे नहीं चलने वाला। ये कानून बोलता है इसके दो चार आदमी और इसके दो चार आदमी मिलकर कमेटी बनाएंगे और कमेटी डिसाइड करेगी। अब ये रहा पैसे वाला, इसके दो चार आदमी कौन से रहेंगे? मजबूत रहेंगे। ये बेचारा क्या करने वाला है? ये जो बोलेगा सुनेगा। ये बोले तो क्वालिटी के नहीं बनेंगे, ये बोला क्वालिटी के है, तो कमेटी में जाएगी, कमेटी बोलेगी नहीं तेरा गलत है, मर गया ये। बात समझ में आ रही? आज तक बैंकों से लोन ले रहा था, ये कानून ने स्पॉन्सर डाल दिया। अच्छा, एक कानून समझो, मैं नहीं ले रहा इससे, मैं बैंक से ले रहा हूँ, और आयुष भाई स्पॉन्सर से ले रहे हैं, आयुष भाई का माल जा रहा है, इसमें जा रहा है, मेरा नहीं जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा? मैं अगले टाइम स्पॉन्सर बच जाऊँगा, मैं कहाँ बेचूंगा? अब स्पॉन्सर क्या करता है? खरीदता भी है, बेचने की प्रोविजन करेगा। धीरे धीरे क्या हो रहा है? ये आपका बैंक क्या हो रहा है? सरकारी बैंक। जहां जहां सरकारी चीज हम बोल रहे हैं, सरकार मतलब हम लोग, सरकार मतलब हम लोग, सरकारी बैंक खत्म, हम लोग खत्म, सरकारी एफसी खत्म, हम लोग खत्म। ये खत्म हो जाएगा, ये हावी हो जाएगा। अब इसके पास कोई चारा नहीं रहेगा, इसको कोई ना कोई पूंजीपति को ही बात करनी है। इसको अगर खेती करनी है, पूंजीपति से ही बात करनी पड़ेगी। समझ में पहली बात, पहला कानून। हाँ, तो ये कानून आ गया, पहले स्पॉन्सर लगा दिया। अब किसान क्या बन गया? विराट कोहली क्या बना है? तो किसान क्या बन जाएगा? अब किसान बन गया वस्तु। अपनी जमीन पे अपनी फसल जिस तरीके चाहिए हमारे मन के हिस्से, वो नहीं जमते। जमीन तुम्हारी है, जमीन नहीं लेगा वो, लेने की जरूरत नहीं, जमीन तुम रखो तुम्हारी, पर खुद की जमीन पे क्या बन गया? वस्तु बन गया। विराट कोहली वस्तु, साथ में विराट कोहली मजदूर भी बना है। अगर वो आईपीएल के इससे नहीं खेलेगा, अगले सीजन में उसको, अगर ये इसके मुताबिक नहीं चलेगा तो अगले सीजन में इसको, ये क्या बन गया? अपनी जमीन पे वस्तु बन गया, खुद ही अपनी जमीन पे मजदूर बन गया। कौन? ये किसने बनाया? इस कानून ने। तो पहले वाला किसान बैंक ले रहा था, बैंक से लोन सरकारी, वो क्या हो गया? ये क्या हो गया? पहला पॉइंट क्या हो गया आपका? प्राइवेट हो गया, बराबर। तो पहला ये था प्राइवेट हो गया ना, उपज लेना, खुद ले रहा था, स्पॉन्सर ले रहा, ये हो गया प्राइवेट। आई बात समझ में? मोटा मोटी पहले वाला कानून, खुद ले रहा था बैंक से लोन ले खुद चाहिए, मनमानी से अपना जो चाहिए उगा रहा था। अब वैसा नहीं होगा, स्पॉन्सर आ गया, वो पैसे लगाएगा, वो कहेगा, वो पैदा करना पड़ेगा, उसके वैसा नहीं हुआ तो झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा हुआ तो कोर्ट नहीं चलेगा, एग्रीमेंट है, इसके 4-5 आदमी, इसके 4-5 आदमी मिलकर तय करेंगे, इसके 4-5 जिसपे हावी हो गए, दे मर गया। जो इंसान था, इंसान से वस्तु बन गया, और वस्तु से खुद की जमीन पे मजदूर बन गया। किसने बनाया उसको मजदूर? कानून नंबर फर्स्ट 20-20-20। ओके, वैसे 2020 मतलब आईपीएल होता है ना। ठीक है, आई बात समझ में? पहला कानून। कोई डाउट है किसी को?
नहीं समझे तो पूछो। तो आपका पहला स्टेप क्या हो गया? ये हो गया प्राइवेट। तीसरा स्टेप हो गया आपका प्राइवेट। दूसरा कानून क्रमांक 2, 21-20-20। किसान उपज लेता है आज की तारीख में और बेचता है, किसको बेचता है? सरकारी मंडियों में। कहाँ बेचता है? सरकारी मंडियों कहा जाता है एपीएमसी यार्ड। क्या कहा जाता है ना? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी यार्ड, जहाँ पे सरकारी मंडी आवासी में अपना ये उपज कहाँ बेचता है? एपीएमसी में बेचता है सरकार, वहां से खरीदता है गवर्नमेंट एफसीआई। ये तो निकल गया, अब ये खरीद रहा है, बराबर। अब ये दूसरा कानून क्या बोलता है कि इसने इसको ही क्यों बेचना है? सरकार बोलता है इसको मत बेचो, इधर भी प्राइवेट लगा दो। अब ये प्राइवेट कौन होगा? स्पॉन्सर भी हो सकता है, जो बोल रहा है कि मुझे ये क्वालिटी का बना के दे, वो खुद ही खरीद सकता है, खुद भी खरीद सकता है ना। यहाँ भी क्या हो गया? अभी ये भी जगह पे आ गए प्राइवेट लोग, आ गए, आप बेच सकते हो। अब सरकार क्या बोल रही है? बोल रही है मुझे इतना प्यार है तुमसे, तुम सिर्फ इसको क्यों बेच रहे हो? तुम कहीं भी बेचो, मजे करो। क्या बोला? मजे करो। अब होना क्या है? शुरुआत के दौर में ये एपीएमसी मतलब क्या हो गया? सरकार हम लोग। एपीएमसी क्या करता है कि आप कुछ भी फसल उगाओ तो फसल का एक दर निश्चित करता है, अपना कीमत निश्चित, उसको बोलते हैं एमएसपी। क्या बोलते हैं? एमएसपी मतलब हाँ, सेलिंग में मत जाना, सपोर्ट में रहना कभी। क्या सपोर्ट मतलब? आधार, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सपोर्ट मतलब क्या? आयु भाई मुझे सपोर्ट देता है, मतलब क्या? मुझे हेल्प कर रहा है। एमएसपी मतलब हेल्प करना। हेल्प क्या करना? किसान अगर कुछ चीज पैदा करता है उसको कम से कम इतना दाम तो देना ही देना है गवर्नमेंट ने। किसने? सरकार ने। इसने एमएसपी देना ही देना है उसको। एमएसपी कैसे तय होती है? किसान के लोग यूनियन, केंद्र सरकार के यूनियन या राज्य सरकार के लोग मिलकर दाम तय करते हैं। इस साल गेहूं को लिए हम इतने दाम देने ही देने, तो उसको जो कीमत मिलनी है इतनी तो मिलनी ही मिलनी है। ये क्या होती है? इसकी लागत, इतना खर्चा इसको आया पैदा करने में, प्लस इसको खुद का अपना फैमिली चलाने के लिए, घर बार चलाने के लिए जो लगता है, वो दोनों को मिला के कम से कम इतना मिलना ही है आज की तारीख में। कौन देता है एमएसपी इसको? सरकार, हम लोग एपीएमसी। अब इसने डाल दिया यहाँ पे प्राइवेट, ये कानून डाल दिया प्राइवेट। प्राइवेट क्या करेगा? शुरुआती दौर में इसको इससे ज्यादा देगा, तो ये कहाँ बेचेगा? ज्यादा मिल रहे मुझे पैसे, आगे का धोखा पता नहीं है, तो किसको बेचेगा? इसको बेचेगा। जैसे ये इस पे हावी होते जाएगा तो धीरे धीरे क्या होना है? एपीएमसी खत्म। अच्छा, जो मैं बोल रहा हूँ सच्ची है क्या? हकीकत ही है क्या? 14 साल पहले बिहार में, कहाँ पे? बिहार में 14 साल पहले मतलब 2006 को ये किया बिहार गवर्नमेंट ने। एपीएमसी साथ में प्राइवेट लोग लगाए। आज बिहार की कृषियों इनकी हालत क्या है फार्मर्स की? ये लेके आया, ये खत्म हो गया। वहाँ के जो ये फार्मर्स है बिहार के, दिल्ली में और पंजाब में मजदूरी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे ना। इसने खत्म कर दिया, ये खत्म, तो एमएसपी खत्म। एक बार ये खत्म हो गया तो ये इसकी कीमत क्या करेगा? इससे नीचे लेके आएगा। शुरुआत में बहुत देगा, ये खत्म हो गया तो इसने चारा नहीं। तो अब ये 2 वाला भी क्या हो गया? अपना प्राइवेट हो गया। पैदा करना प्राइवेट, बेचना प्राइवेट, स्टोर करना प्राइवेट, तो क्या ये बचेगा? वो भी प्राइवेट हो जाएगा। नहीं, क्यों? वो तो रहेगा ही ना। ये जो प्राइवेट अदानी अंबानी है, वो बोले मैं रेशनिंग क्यों करूँ, तू आजा मेरे मॉल में खरीदने के लिए। मेरे जो स्टैंड लगा के दिया है, आप भूटा खाते हो ना रास्ते पे, 10 रुपए की 3, 15 रुपए की 3, 40 रुपए का एक मॉल में सिर्फ प्लास्टिक बांधा होता है। कब क्या पता नहीं, मालूम है ना? भूटा प्राइस लिखे थे, एमआरपी लिखे थे 40 रुपए। तो ये जब ये प्राइवेट हो गया, ये प्राइवेट हो गया और ये प्राइवेट हो गया, तीनों चीज प्राइवेट हो गई, तो चौथी जो कड़ी अपनी, ये तो
खत्म हो गई, रेशनिंग खत्म, तो हम लोग खत्म, भूखे मरो। तो आज ये किसान आंदोलन करे ठंड से मर रहे हैं, हमने आज इनका साथ नहीं दिया ना, तो कल हम लोग भूख से मरने वाले हैं। बात समझ में आई? शॉर्ट में तीनों कानून बताया आपको। ये जो कड़ी है याद रखना, किसान उपज करता है, बेचता है, गोडाउन में जाता है, वहां से रेशनिंग के थ्रू हम तक पहुंचते हैं बस। पहले वाला जो था उपज वाला प्राइवेट कर दिया, स्पॉन्सर डाल दिया। दूसरे वाला बेचना था, प्राइवेट डाल दिया, उसने एपीएमसी खत्म कर दिया, एपीएमसी खत्म, एमएसपी खत्म हो गए। तीसरे एफसीआई था, प्राइवेट गोडाउन आ गए, वहाँ पे एफसीआई खत्म हो गई। देखो साथ में क्या हो रहा है पता है, एफसीआई बहुत बड़ा है पूरे देश भर में, उतने लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर। अगर इसको आप बढ़ाओगे तो नौकरियां भी बढ़ेगी ना। तो वादा तो आपने नौकरियां बढ़ाने किया था, आप बढ़ा क्या रहा खत्म करके, बेरोजगारी बढ़ा रहे। तो ये कर क्या रहा है, इसकी जवाबदेही हमसे है। इसने नौकरियां बढ़ाई, जवाबदेही हमसे है, पर ये जवाबदेही से हाथ झटक रहा है, मुकर रहा है। ये इसने सब प्राइवेट कर रहा है, जबकि इसने सबको अपने पास लेना चाहिए। ये मतलब कौन, केंद्र सरकार हम लोग होते हैं ना। जब ये सिस्टम हमारा सरकार का रहेगा, हमारा सिस्टम रहेगा। तो ये क्या कर रहा है, अपने हाथ झटक रहा है, मुकर रहा है। किसके लिए? इसके लिए। इसको इससे कोई लगाव नहीं, इससे लगाव नहीं मतलब हमसे भी कोई लगाव नहीं। इसको लगाव सिर्फ और सिर्फ इसके लिए है। और जिस देश में कहीं भी आप देखोगे कैपिटलिज्म अगर बढ़ता है, भांडवलशाही बढ़ती है, पूंजीवाद बढ़ता है, तो आम आदमी मरता ही मरता है। बात समझ में? विरोध क्यों करना है? ऐसा नहीं है कि वो किसानों का छोड़ दो, जैसे हमारा हुआ था। हम लोग चिल्ला रहे बस्तियों में जाके, CNRC से मुस्लिम मानो तो नहीं है, हम लोग मरने वाले लोगों की बात सर। इसलिए अलग अलग मार रहे लोगों को। अगर हम लोग इसको छोड़ देना, ये किसान का है, ये किसान का कतई नहीं है। किसान भी आम ही होता है, आम जनता ही होती है, और हम लोग भी उसके ऊपर ही है। आई बात समझ में? तीनों कानून मोटा मोटी समझ में आए। पहला कानून उपज खत्म कर दिया, दूसरा कानून बेचना खत्म कर दिया, तीसरा गोडाउन खत्म कर दिया। तीनों प्राइवेट होने से पीडीएस खत्म हो गया, पीडीएस खत्म हो तो आम जनता खत्म हो गई। कुछ डाउट? ये एक बात हो गई। दूसरी बात, कानून कैसे बनता है, बोलिए ना। कानून कैसे बनता है, कोई अपने देश का कानून कैसे बनता है? पार्लियामेंट में। कैसे बनता है पार्लियामेंट में? कानून बनने के दो तरीके। एक तरीका जो है वो, एक तरीका है राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस निकालता है। क्या निकालता है? ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका कानून बनने के तरीके। दूसरा तरीका पार्लियामेंट में बिल होता है। बिल कहाँ जाता है? लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में जाता है, और फिर राष्ट्रपति उसको मान्यता देता है। प्रेसिडेंट एसेंट, मंजूरी उसकी, और मंजूरी मिलने के बाद क्या बनता है? नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन मतलब गैजेट। नोटिफिकेशन मतलब गैजेट। आपने जरा गूगल करते जाओ यार, गूगल में और भी चीजें होती देखने से। ये नोटिफिकेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं गैजेट। पता है ना गैजेट? आप डालोगे ना कानून तो आ जाए गैजेट। ये कानून, ये गैजेट अपने को बताता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का, ये कानून बनाया करे। कौन बोलता है? गैजेट बोलते हैं। जिस दिन ये गैजेट बनता है, अब ये गैजेट बना किस तारीख को? 27 सितंबर को बना। जिस दिन ये गैजेट आ गया उस दिन से कानून लागू हो जाता है। सही बात? ओके। ये प्रक्रिया है कानून। तो ऐसी होना चाहिए ना हर कानून में, ऐसी होता है हर कानून में। अब ये बिल, एक बिल आया पार्लियामेंट में, लोकसभा में पास हो गया, पास होना पड़ता है। जैसे हम लोग बैठे ना, अब मैं कुछ बोल दूं, अब ऐसे ही होना है तो आप बोलोगे नहीं ऐसा नहीं होना है, मेजोरिटी की बात सुननी पड़ेगी मुझे, है ना? ऐसे ही होना है ना। ये बिल पास हुआ 17 सितंबर को। 17 सितंबर को लोकसभा में पास हो गया। ओके कर दिया सबने, चलो ठीक है। कैसे किया इस पे हम बाद में आते हैं, ये उसका अलग क्लास होगा।
एक तारीख याद रखिए, गौर की जाए, 17/20 को राज्यसभा में पास हो गया। हाँ? मंजूरी मिली 24 को, 24 या 26 2 तारीख है, तीसरे वाले 26 को, तो 24 डाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। और इसका गैजेट देखो, गैजेट नोटिफिकेशन हम हमारे लिए आम जनता को बोल देता है कि ये कानून बन गया। वो कब बताया इसने? 27 सितंबर। क्या तारीख है ये? आप देख रहे हो तारीख? भूल गए, याद आ रही क्या? हम लोग भी सोए थे। 27 सितंबर तारीख याद है? याद रखिएगा। तो कानून कब से लागू होना चाहिए? 27 बोलिए ना। 27 27 सितंबर से कानून लागू होना चाहिए। ये कानून कब से लागू होना चाहिए? 27 सितंबर। अब कानून में कुछ लिखा है, कानून में लिखा है इट शैल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स ऑन द 5th जून 2020। तो क्या हो गया? तो पास किया 17 सितंबर को लोकसभा में, राज्यसभा 20 को किया, राष्ट्रपति से अनुमति ले ली, मंजूरी 24 को, हमको बताया 27 को, और लागू कब से कर रहे हो? 5 जून। क्या बोल रहे हैं? 5 जून 2020 से लागू कर रहे हैं। क्यों? ऐसे क्या हो गया? अब आज कानून पास किया मैंने, आज आपका क्लास लिया, मैं पिछले हफ्ते में मैं आयोग को मिला था, बोल सकता हूँ क्लास लिया करके, आज क्लास ली मैंने। मैं कैसे बोलूँ? पिछले हफ्ते में आयोग को और सब लोग को मिलकर क्लास लिया करके। 27 सितंबर को अगर कानून पास हुआ है ना, हमको पता है कब से लागू होना चाहिए, लागू कब से कर रहे हैं? ऐसा क्यों? ये पूछना चाहिए हमने ना, ये पूछना पड़ेगा ना। किसको पूछना पड़ेगा? केंद्र सरकार को। क्या है, इतना क्या प्यार आया था इस पे? तूने कानून अभी बनाया और लागू कब से कर रहा है तू? क्या हम इतनी मोहब्बत, क्या क्या वजह तो कुछ होनी चाहिए। तो जरा पीछे जाएंगे तो हमको मालूम पड़ता है कि 5 जून हम लोग कहाँ थे, याद है क्या आपको? लॉकडाउन में थे हम लोग। कहाँ थे? किसने लॉकडाउन में थे? हम लोग घबराए हुए थे, हम लोग दहशत में थे, डरे हुए थे, पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। कोविड नाम का वायरस था, कोई थाली बजाने बोल रहा था, कोई मोमबत्ती जलाने बोल रहा था, कोई क्या करने बोल रहा था, लेकिन सब हम लोग डरे सहमे थे जून में, बराबर। तो 5 जून में क्या हो गया? तो 5 जून को इसने, ये कानून का एक तरीका है जो अभी किया गया। 5 जून को ये तरीका अपनाया गया था और 5 जून को ये आदेश निकाला गया था। इसके हमें मालूमात भी नहीं है कि तीनों कानून 5 जून को ही बना दिए थे। क्योंकि 5 जून हम लोग कह थे घर में लॉकडाउन में, एक आदमी घर से बाहर निकला सूट बूट पहनकर और कहाँ पहुंचा? इसके पास पहुंचा और इसको बताया बहुत प्यारा है, इन पे बहुत प्यारा है, क्या करूं, इनके लिए कुछ करना है मुझे, अभी क्या अभी कुछ करना है। ये भी भला आदमी है, ये कोई पार्टी का होता है नहीं होता, कोई पार्टी का, ये किसी पार्टी का नहीं होता, एकदम न्यूट्रल आदमी होता है, ये बहुत न्यूट्रल आदमी है। इसने इसका सुन लिया, अरे बराबर तू इसका भला करना है, तुरंत भला करना है। 5 जून को जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी तब कानून बना। इसके लिए जब कोई भी चीज छुप के होती है तो यकीन कीजिएगा धोखाधड़ी होती है, उसके पीछे कोई ना कोई क्या होता है, राज होता है, होना चाहिए कुछ तो राज है इसके पीछे। क्या जरूरत पड़ी थी? ये ढंग से आपने बनाया ना, तो अभी से लागू कर दो 27 सितंबर से। 5 जून से क्यों लागू कर रहे हो? इसका मतलब 5 जून से लेके आज तक में कितने तो एग्रीमेंट्स हो चुके हैं। कितने तो पूंजीपति एग्रीमेंट कर दिए इन्होंने 5 जून से। हम लोग डर के हमारे घर में बैठे थे, ये लोग बाहर क्या कर रहे थे? धोखाधड़ी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? धोखाधड़ी हुई है। तो तीनों कानून हमसे खिलवाड़ है, हमारे साथ हुई धोखाधड़ी है। बात समझ में आई? एक तो कानून क्या बनाया आपने हाथ झटक दिया, प्राइवेट कर दिया। दूसरा, तो 2 चीज याद रखिएगा, कोविड हमारे लिए था तो उनके लिए कोविड नहीं था क्या? उनके लिए कुछ वो नहीं घर है। से हमको घर में बंद किए थे और खुद घर के बाहर निकल गए थे।
अच्छा ये कब होता है, ये होना, ये प्रोसेस है कब होती है, जब इमरजेंसी लगी है, युद्ध हो रहा है, इसको कानून बना बहुत जरूरी है, सेशन नहीं चल रहा है, तो ये कानून तब बनाता है। तो संविधान में लिखा है कानून। 5 जून को क्या था, जब 5 जून को हजारों लाखों मजदूर पैदल चल के जा रहे थे, उनके लिए कोई कानून नहीं बना, मर रहे थे भूख से, कोई कानून नहीं बना। और कानून किसके लिए बना, बहुत प्यारा रहा था। तो प्यार किससे वाकई, इसको, इसके बीच में जो है पूंजीपति। हमारा संविधान जो कहता है, हमारा संविधान अपने देश को, हम भारत के लोग अपने देश को सोशलिस्ट मानते हैं। क्या मानते हैं, सोशलिस्ट, समाजवादी मानते हैं। हम हमारे देश को पूंजीपति देश नहीं मानते। ये क्या करने जा रहा है, एक सोशलिस्ट भारत को पूंजीपति को आबादी हिंदुस्तान करने जा रहा है, इसको रोकना चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, थैंक यू सो मच।